राहुल अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आईपीएल मैच देख रहा था। तभी जोर से बिजली कड़कने लगती है और मौसम भी खराब होने लगता है। तभी प्रिया का मन चिकन सूप पीने का करता है और वो तुरंत ऑनलाइन चिकन सूप सर्च करने लगती है। हाय, बड़ा मजा आएगा इस बारिश में चिकन सूप पीते हुए। अब जल्दी से चिकन सूप ऑर्डर कर देती हूँ, वरना अगर मौसम खराब हो गया ना और बारिश शुरू हो गई तब तो डिलीवरी बॉय चाह कर भी हमारे इस सड़े से एरिया में आ नहीं पाएगा। बेचारी चिकन सूप सर्च ही कर रही थी कि तभी जोर से बारिश होने लगती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत जोरों से आने लगी है। अब मेरा चिकन सूप ऑर्डर करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक काम करती हूँ, जैसे ही बारिश बंद होगी ना तब मैं बाहर जाकर राजू चिकन सूप कॉर्नर पर जाकर चिकन सूप पियाऊंगी। मेरा बहुत मन कर रहा है। इस घर में तो चिकन सूप बनाना पाप है और ये पाप तो मैं कर ही नहीं सकती। तो जैसे तैसे चोरी छुपे जाकर मुझे चिकन सूप तो पीना ही होगा। पर जिस दिन मेरे घर वालों को पता चल गया ना, उस दिन तो ये लोग मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। हे भगवान, मेरी सास और मेरा पति आईपीएल के मैच में इतने अंधे हो जाएं कि उन्हें मेरी कोई खोज खबर ही ना मिले। कम से कम आधे घंटे तक तो बिल्कुल भी ना लगे। बस इतनी कृपा कर दो भगवान जी। प्रिया को शुरू से ही चिकन सूप पीने की आदत थी और वो ज्यादातर बारिश के मौसम में ही चिकन सूप पिया करती। लेकिन प्रिया के ससुराल में नॉन वेज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए प्रिया अपने ससुराल वालों से झूठ बोलकर अपने लिए चिकन सूप मंगाकर पिया करती थी। और ऐसे ही थोड़ी देर में बारिश शांत हो जाती है। प्रिया भी मौका देखकर घर से बाहर निकलकर चिकन सूप पीने जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया की सास जमुना प्रिया को पूरे घर में ढूंढने लगती है और प्रिया के ना मिलने से उसकी सास को गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर सोफे पर बैठ जाती है। सत्यानाश हो इस डायन का। अरे रात के 8 बज गए हैं और अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई कुलक्षणी कहीं की। अरे इस वक्त घर की बहू किचन में होती है, रात का खाना बनाकर तैयार कर रही होती है। लेकिन एक मेरी बहू है जिसे ना तो हमारी परवाह है और ना ही खाना बनाने का अता पता। ना जाने कहाँ मर गई ये चुड़ैल। ऐसे ही वक्त तेजी से आगे बढ़ने लगा था। रात के 9 बज जाते हैं, जिसके बाद सास और प्रिया का पति राहुल प्रिया पर बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। देख रहा है ना राहुल, तू तेरी बीवी फोन नहीं उठा रही है और ना ही वो हमारे सामने आ रही है। अरे ऐसी कौन सी मस्ती सूझ रही है इसे, न जाने किस कोने में छुपकर हमसे हंसी मजाक कर रही है वो। माँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रिया गई कहाँ है और मुझे इतनी तेज भूख लग रही है। अब क्या करूँ? अभी तक खाने की तैयारी भी नहीं करी है। लगता है आज रात भूखा ही रहना पड़ेगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, लेकिन तुझे तो अपनी बीवी को छूट देना है। तू तो अपनी बीवी को छूट देगा। अगर इसी तरह से तूने अपनी बीवी को आजादी दी ना तो आज नहीं बल्कि हर रात तुझे भूखे पेट सोना पड़ेगा। तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी बीवी पर लगाम लगा, लेकिन नहीं, तुझे तो खुद जोरू का गुलाम बनना है। अब भुगत फिर। अरे माँ, तुम भी ना पता नहीं कैसी बात करती हो। अरे मैंने उसको ठोक बजाकर बोल रखा है कि जो माँ कहेगी वही होगा, और ये वो भी जानती है। पर पता नहीं आज कहाँ गायब है। अरे पूरा घर छान मारा मैंने, और तो और 10 से 12 कॉल कर चुकी हूँ मैं, लेकिन महारानी कहीं की फोन ही नहीं उठा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बीवी किसी पराये मर्द के साथ भाग गई? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ऐसा कभी नहीं कर सकती वो। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई। बेटा सच कहूँ, कभी कभी तो मुझे ही शक होता है कि तू मेरा ही बेटा है या किसी और का। अरे मेरा बेटा होकर कैसी बेहुदा बातें कर रहा है। अरे उस चुड़ैल को कौन किडनैप करेगा? किडनैपर भी उसे देखकर भाग जाएगा और तू बात करता है कि तेरी बीवी किडनैप हो गई। हाँ। ऐसे ही थोड़ी देर तक दोनों माँ बेटा मिलकर प्रिया के घर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन देखते हैं कि रात के 9:30 बज चुके हैं, लेकिन प्रिया का तो कोई भी अता पता नहीं था। बेटा अब तो मुझे भी लग रहा है कि बाहर चलकर हमें प्रिया को ढूंढना पड़ेगा। अरे रात के 9:30 बज गए हैं और तेरी बीवी का अब तक कुछ अता पता नहीं है। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई ना? माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। राहुल और उसकी माँ दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखती। तभी सास की नजर राजू चिकन कॉर्नर पर जाती है
तो वो देखते हैं कि प्रिया वहीं साइड में बैठकर बर्तन धो रही है। ये सब देखकर सास और राहुल दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत उस ठेले वाले के पास जाते हैं और प्रिया से कहते हैं, प्रिया, ये सब क्या है? अरे घर के बर्तन कम पड़ गए थे जो तू यहाँ आकर बर्तन धो रही है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है महारानी। अरे प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? अरे किचन के बर्तन तो तुमसे साफ नहीं होते, तुम यहाँ इस ठेले वाले की मदद कर रही हो। अरे अरे उठो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल प्रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। तभी राजू चिकन सूप वाला राहुल से कहता है, ओ भाई साहब, ओ मेरी बात ध्यान से सुन लो। कहाँ लेके चल दिए मैडम को? मैडम पहले बर्तन धोएंगी, उसके बाद कहीं जाएंगी, वरना मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अबे क्यों भाई, मेरी बीवी है और तू कौन होता है इसे रोकने वाला? ओ मैडम जी, अरे आप बताओगी या मैं बताऊं? राहुल, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, बस तुम मुझे आधे घंटे का टाइम दे दो। मैं थोड़े से बर्तन धो दूँ, उसके बाद मैं घर चलती हूँ। नहीं नहीं, अब तो सारा मामला मुझे अभी जानना है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रिया इस चिकन वाले के पास कर क्या रही है। हमारे घर में तो कोई नॉनवेज नहीं खाता और ना ही बनता है, फिर तेरा इस चिकन वाले से क्या कनेक्शन? जल्दी बता, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? सास के सवालों के आगे बेचारे प्रिया का मुंह ही बंद हो जाता है और प्रिया रोते हुए अपने पति और सास को सारी बातें बताती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला। मैं शादी से पहले नॉनवेज खाती थी और शादी के बाद भी मैं चोरी छुपे नॉनवेज खाया करती थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में चिकन सूप पीना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आप लोगों को बिना बताए चिकन सूप पी लिया करती थी। वैसे ही ठीक, आज भी बारिश का मौसम था तो मेरा चिकन सूप पीने का मन कर रहा था, तो मैं चिकन सूप पीने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना कि मैं पैसे ले जाना, और यहाँ आकर मैंने 4-5 कप चिकन सूप पी लिए, और जब पैसे देने की बात आई तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। अब तो आप लोगों को बात समझ में आ गई ना। वो क्या है ना, ये मैडम मेरे पास आई और कहा, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है बर्तन धो दो। वो क्या है ना, मेरा बर्तन वाला भी नहीं आया था, तो इसी बहाने मेरे बर्तन भी साफ हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रिया के पास पैसे नहीं थे तो वो घर आकर पैसे लेकर तुम्हें दे भी तो सकती थी ना। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिस वजह से उसे यहाँ बर्तन धोने पड़ रहे हैं? दरअसल बात ये है ना कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और राजू ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने बर्तन नहीं धोए तो आप लोगों को मेरी सच्चाई बता देगा। बस इसी डर से मैंने सोचा क्यों ना मैं सारे बर्तन साफ कर दूं। हे भगवान, एक झूठ छुपाने के लिए तुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अगर तुझे नॉनवेज खाना इतना ही पसंद था तो तू एक बार हमसे बात कर सकती थी ना। अरे मुझे ना सही, कम से कम अपने पति को बता देती। और दूसरी बात ये कि मुझे किसी के नॉनवेज खाने से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता और ना ही कोई खाता है, लेकिन मैं तुझे बाहर खाने की इजाजत दे सकती हूँ। तुझे इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी बेटा? सास बड़ी ही समझदार निकली। वो अपनी बहू को पूरी तरीके से सभी के सामने सपोर्ट करती है और बटुए से पैसे निकालकर राजू के मुंह पर मार देती है। थोड़ी देर बाद प्रिया, राहुल और उसकी सास तीनों घर आ जाते हैं और घर आने के बाद सास बड़े ही प्यार से अपनी बहू को समझाती है और अब से जब भी प्रिया का मन चिकन सूप पीने का क्या करता, वो अपने पति के साथ बारिश के मौसम में बाहर चिकन सूप पीने के लिए निकल जाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।